हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं कविता। जय माँ की भारी, जय राधे राधे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपको मेरी हर स्टोरी मिल सके सुनने के लिए, जो मैं स्टोरियाँ डालने लगी हूँ मैं। आज की स्टोरी है कर्मों का फल। एक थे शर्मा जी थे, वो सड़क पे चलते चले जा रहे थे। पीछे से उन्हें कोई आवाज़ देता है, अरे भैया सुनो, अरे भैया सुनो, कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो। अब वो कहते हैं कि पीछे मुड़ के देखते हैं कि अरे तुम, अब वो भी उसे देख के एकदम चौंक जाता है कि अरे आप, क्योंकि वो उसके बड़े भाई होते हैं। वो देख के पुराने अतीत में चले जाते हैं एकदम से। दोनों एक दूसरे को देख के वो सोचते हैं कि जब आज से कई वर्षों पहले वो अपने पिताजी के साथ रहते थे। उनके पिता मुरारी लाल थे। और वो देखते हैं कि वो अच्छे से जीवन चल रहा था। अचानक उनकी माँ का देहांत हो जाता है। उनके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। और उनकी माँ जो दूसरी होती है, गुणवंती, बड़े अच्छे स्वभाव की होती है। वो अपने बेटे को अपने सगे बेटे की तरह ही मानती है। वो प्यार से रखती है, अच्छे से उन्हें पालन पोषण करती है, खिलाती पिलाती। अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, मतलब जैसे चलती है लाइफ लोगों की। अचानक ही 5 साल बाद को दूसरा बेटा होता है, उसे वो प्यार से पालती है। दोनों भाई खूब प्यार से रहते हैं मिलके। अचानक ही रामलाल की एक दिन तबीयत खराब हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सारा लोड इन पे पड़ जाता है, बड़े बेटे पे पड़ जाता है। अब ये सोचते हैं कि मतलब कि अपने छोटे भाई को भी पढ़ाना है, वो भी करना है, ये भी करना है। तो इस सोच में पड़ जाते हैं कि अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं वो, और खेतों में काम करने लगते हैं, मजदूरी, और अपने भाई को पढ़ाने लगते हैं। गांव में प्राइमरी की पढ़ाई ख़त्म होके फिर बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं। फिर सोचते हैं कि चलो शहर के स्कूल में पढ़ाया जाए इन्हें, ताकि इसकी अच्छी नौकरी लग जाएगी, तो घर में तरक्की होगी, हमारी आगे विकास होगा। माँ कहती इतना मत करो, तुम अपनी शादी कर लो, अपने बारे में नहीं सोचोगे। नहीं माँ, मैं तो अपना कर लूँगा, सोच लूँगा, अपने बारे में हो जाएगा, ये सोच के वो टाल देते हैं इस बात को। साहूकार से काफ़ी कर्ज लेके वो अपना पैसे उठा के और उसको दे देते हैं, शहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। छोटे भाई की पढ़ाई पूरी हो जाती है, एक बड़ी अच्छी कंपनी में उसकी नौकरी भी लग जाती है। अब वो सोचते हैं हम दोनों कमाने वाले हो गए। अब साहूकार रोज़ आ रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, क्यों ना चुका दें। अब उसे फ़ोन मिलाते हैं वो, कहते हैं ऐसा है छोटे भैया, आ जाओ, घर आ जाओ, साहूकार रोज़ आ रहे हैं, खेत चले जाएंगे सब, मम्मी भी परेशान है, हम परेशान हैं, आ जाओ, घर आ जाओ। कुछ दिन तो फ़ोन उठाता है वो। फिर एक दिन छोटा भाई का क्या जवाब होता है फ्रेंड्स, एकदम सुन के का मूड ख़राब हो जाता है। वो कहता है इसके बाद आज के बाद आप मुझे फ़ोन मत करना है, क्योंकि मेरी शादी हो गई है इस कंपनी के मालिक की बेटी से, और मुझे आप लोगों को अपना रिश्तेदार बताते हुए शर्म आती है कि इतना गरीब मेरा भाई है, इतना गरीब मेरी माँ, उनके हाथ से फ़ोन छूट जाता है तो आँखों से आंसू बहने लगते हैं तमाम बुरी तरीके से। और वो कहते हैं माँ नहीं झेल पाएगी, भैया ऐसे मत करो, छोटे भैया, मेरे प्यारे भैया, बाबू भैया, ऐसे मत करो, घर आ जाओ एक बार। बोले नहीं भैया, मैं नहीं आ सकता, और आज के बाद मुझे कोई फ़ोन मत करना। और ये कह के वो फ़ोन काट देता। घर आते हैं बड़े ही दुखी मन से, अपनी अम्मा को बताते हैं अम्मा ऐसे ऐसे बात है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाती कि मेरे मतलब सगे बेटे ने मुझे इतना लुटकार दिया, जो मेरा अपना बेटा नहीं, उसने इतना सब कुछ मेरे लिए करा, और मतलब उसके त्याग का कोई से फल भी नहीं मिला, वो आज वैसे की वैसे ही है। तो उसे बड़ा ही ख़राब लगता है, बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, और तुरंत ही प्राण त्याग देती है। इस चीज़ का बड़ा असर पड़ता है उन पर। खेत पे साहूकार कब्जा कर लेते हैं। फिर वो एक वृद्ध आश्रम में जाके रहने लगते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे रहने लगते हैं तो वहाँ बड़ा किसी से ज़्यादा बोलते चालते, गमों में डूबे रहते, सब कुछ लाइफ ख़त्म हो चुकी थी। अचानक वहाँ का मैनेजर कहता है अंकल मैं आपको देखता हूँ, आप बहुत डिसेंट हो। बोले बेटा क्या बात होगी। बोले बात कुछ नहीं हुई, बात यही कि आप मेरे घर चलो, मेरे पिताजी का देहांत हो गया और आप मेरे घर रखो, आज से आप मेरे पिताजी हो। तो वो सोचते हैं जो मैंने करा, वारे ईश्वर तेरी लीला बड़ी अपरंपार है। अब वो उन्हें घर ले जाता है, वहाँ उसके बच्चे भी उसकी बहुत सेवा करते हैं, अच्छे से वो रहने लगता है। तुरंत ही फ्लैशबैक से वापस आ जाते हैं वो। फिर अपने बेटे को फ़ोन करते हैं, बेटा ऐसे ऐसे है। तो बोले ठीक है पापा, अब उन्हें पापा ही कहने लगता रहते, ठीक है पापा आप ऐसा करो कि आप यहाँ रहो
और आप घर चलो, थक गए होंगे, मैंने दिखा दूँ हॉस्पिटल। तब हॉस्पिटल दिखा देता है उनके छोटे भाई को, उसे होश आ जाता है। तब उसे पूरी कहानी बताते हैं वो। पूछते हैं भैया कैसे हुआ? बोले भैया मेरे कर्मों का फल मेरे आगे आ गया, मैंने तुम्हारे साथ बुरा करा, अम्मा के साथ बुरा करा, पिताजी के त्याग को भी मैंने नहीं समझा, ना आपके त्याग को समझा, और मैंने सारे चीज़ें एक सिरे से सारी ठुकरा दी। मेरे बेटे बहू ने सारी संपत्ति अपने नाम कर ली, मेरे पत्नी का देहांत हो गया, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, ये मेरी स्थिति। तो उनका जो बेटा मुँह बोला होता वो कहता पिताजी तो मिले थे, आज तो चाचा भी मिल गए हमें, हमारा तो परिवार ही पूरा हो गया। तो फिर वहाँ वो रहने लगता है उनके साथ ही। तो ये सब कर्मों का फल है फ्रेंड्स, हमें कभी भी कोई कर्म ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ का यही मिलता है। कोई भी हम खराब कर्म कभी भी ना करेंगे, ये हम सोच के चलें कि जो है यहाँ का यहीं चुकाना है, कहीं और नहीं जाना है, इसलिए हमेशा अच्छे ही कर्म करें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, कमेंट्स तो ज़रूरी करें मैम ये कहानी आपको उसमें क्या अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।